आइए बहादुर, आज के क्लास में हम लोग जानते हैं हिंदी व्याकरण के बारे में, जिसमें से एक चैप्टर है हम लोग का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हिंदी व्याकरण में देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है। देखिए एक वाक्य देता है, उसके एक शब्द में उसका आंसर बताना होता है, यानी उसका अर्थ एक शब्द में देना होता है। तो वैसे वाक्य हमारे पास रहेंगे और उनका एक शब्द में उसका उत्तर बताना है कि वो क्या होगा, उसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए उसी को कह रहा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आइए बहादुर हम लोग जानते हैं, देखिए जिसके पाणी में चक्र है। पाणी का मतलब होता है हाथ, पाणी का मतलब होता है हाथ, यानी जिसके पाणी में चक्र है, यानी जिसके हाथ में चक्र है उसको चक्र पाणी कहा जाता है। देखिए तो एक वाक्य हुआ, एक वाक्य का एक शब्द में आपका उसका अर्थ दिया जा रहा है, यानी चक्र पाणी। चक्र पाणी किनको कहा जाता है? तो विष्णु जी को कहा जाता है, यानी विष्णु जी के क्या होता है? हाथ में चक्र होता है। समझ में आया? अब उसके बाद देखिए दूसरा जानते हैं, जिसके पाणी, पाणी यानी हाथ, आपको बता दिए कि पाणी का मतलब क्या होता है? हाथ होता है। तो जिसके पाणी में वीणा है, जिसके पाणी में क्या है? वीणा है, तो वीणा पाणी कहलाता है। ठीक है, तो वीणा पाणी किनको बोलते हैं? तो हम लोग सरस्वती जी को बोलते हैं। सरस्वती जी के हाथ में क्या होता है? वीणा होता है। आप लोग देखे हैं, फोटो वगैरह पर देखे रहते हैं कि वीणा वो सरस्वती माता ली होती है। अब उसके बाद तीसरा है, जिसकी चार भुजाएं हैं, जिसके चार भुजा है, तो चार भुजा उसको चतुर्भुज कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? चतुर्भुज। जिसकी चार भुजाएं उसको क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। उसके बाद देखिए 5 नंबर में आता है, जिसके 10 आनन है, जिसके 10 आनन, उसको दशानन कहते हैं। तो दशानन किनको कहा जाता है? रावण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो रावण को। रावण के कितने शर्त है? 10 शर्त है। अब उसके बाद आता है 5 नंबर में, जिसके आने की तिथि मालूम न हो, जिसके आने की तिथि मालूम न हो उसको क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। जैसे मान लें कि हम लोग आप लोग के घर पर मेहमान आते हैं और उनका कोई मेहमान आ रहे हैं उसको मालूम ना हो और डायरेक्ट आपके घर पहुंच गए, तो वही क्या कहते हैं? अतिथि कहा जाता है। तो जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसे ही क्या कहेंगे? अतिथि कहेंगे। ऑटोमेटिक आपके घर पहुंच गए। उसके बाद जिसके शेखर पर चंद्र हो उसको क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। यानी जिसके शेखर पर चंद्र, चंद्र यानी चांद हो, उसको क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर किनको कहेंगे? तो शिव को कहते हैं। किनको कहते हैं? तो शिव को। तो चंद्रशेखर हुआ, बिल्कुल राइट। अब देखो उसके बाद 7 नंबर है, जिसके पार देखा जा सके। अब इसमें कह रहा है जिसके पार देखा जा सके। तो जिसके पार हम लोग किसी भी मान लीजिए कोई वस्तु है और उसमें क्या है कि उसके पार हम लोग देख सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पारदर्शक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक दर्पण लेते हैं और उसमें आर पार दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग 4 व्हीलर होता है, उसके आगे वाला जो सामने वाला जो शीशा होता है उसमें आर पार दिखाई देता है, तो वो क्या होता है? पारदर्शक शीशा होता है। यानी आगे की भी गाड़ी जो भी है, जो भी कुछ है, वो सामने सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे सके। तो क्या होता है? जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? पारदर्शक कहते हैं। बिल्कुल राइट। उसके बाद जिसके पार देखा न जा सके। अब कह रहा है बहादुर कि जिसके पार देखा न जा सके उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शक कहते हैं। यानी देखते हैं कि आप लोग देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग लेते रहते हैं, एक पटरा ले लेते हैं, लकड़ी है और उसके आर पार हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको जब खड़ा कर देंगे तो उसके आगे वाले माने पीछे वाला मान जो भी दृश्य है उसको दिखाई नहीं दे सकता है, तो उसे अपारदर्शक कहेंगे हम। अब कह रहा है जानने की इच्छा, जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासा कहते हैं। जो जानने की, कोई भी चीज को जानने की जिज्ञासा रखता है उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। जो भू को धारण करता है, जो भू को धारण कर लेता है उसको क्या कहते हैं? भूधर करते हैं। जैसे भूमि पर रहने वाला, यानी भू को धारण करता है, अब भू को धारण करता है तो वही भूधर कहलाता है। इस प्रकार से देखिए हम लोग हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अर्थ हम लोग समझ लीजिए। ये 10 क्वेश्चन थे, हम लोग को इसको अच्छा से समझ लीजिए।